बच्चों, आज का विषय है क्रिया। तो आइए समझते हैं क्रिया और उसके भेद। इन चित्रों को देखिए। चित्रों में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। राधा दूध पी रही है। रोहित पुस्तक पढ़ रहा है। नौकरानी झाड़ू लगा रही है। यहाँ खेल रहे हैं, पी रही है, पढ़ रहा है, लगा रही है, सब काम हैं। काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का रूप लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। जैसे स्त्रीलिंग बच्ची खेलती है, पुल्लिंग बच्चा खेलता है। यहाँ लिंग बदलने पर क्रिया खेलती है का परिवर्तन खेलता है के रूप में हो गया है। उसी प्रकार वचन के अनुसार क्रिया बदल गई है। एक वचन चूहा बिल में घुस गया, बहुवचन चूहे बिल में घुस गए। यहाँ एक वचन में क्रिया है गया और बहुवचन में क्रिया का रूप बदलकर हो गया है गए। बच्चों, अब समझते हैं कर्ता किसे कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे चपरासी घंटी बजा रहा है। घंटी कौन बजा रहा है? चपरासी। रमा खाना बना रही है। खाना कौन बना रहा है? रमा। इन वाक्यों में चपरासी और रमा कर्ता हैं क्योंकि ये अलग अलग काम कर रहे हैं। कर्म। कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह वाक्य का कर्म होता है। जैसे बालक पत्र लिख रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। इन वाक्यों में पत्र और गुब्बारे कर्म हैं क्योंकि कर्ता द्वारा लिखने और बेचने की क्रिया का प्रभाव इन पर पड़ रहा है। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले समझते हैं सकर्मक क्रिया की परिभाषा। जिस क्रिया में कर्म आवश्यक होता है अर्थात कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजीव फुटबॉल खेल रहा है। नमिता गाना गा रही है। कनु हारमोनियम बजा रही है। अजय सेब खा रहा है। इन वाक्यों में खेल रहा है के आगे कर्म फुटबॉल लगा है। गा रही है के आगे कर्म गाना है। उसी प्रकार बजा रही है के आगे कर्म हारमोनियम और खा रहा है के साथ कर्म सेब लगा है। इसलिए ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान। यदि क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछने से उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे नीतू ने गुड़िया खरीदी। नीतू ने क्या खरीदी? गुड़िया। सोनिया ने गीत गाया। सोनिया ने क्या गाया? गीत। साधना पाठ पढ़ती है। साधना क्या पढ़ती है? पाठ। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी क्या धो रहा है? कपड़े। यहाँ हर वाक्य में क्रिया के साथ प्रश्न करने से उत्तर मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। कुछ सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म भी पाए जाते हैं। ऐसे वाक्यों में किसे और क्या लगाकर प्रश्न करने पर दो उत्तर मिलते हैं। जैसे पिताजी ने नेहा को साइकिल दी। पिताजी ने किसे साइकिल दी? नेहा को। पिताजी ने नेहा को क्या दिया? साइकिल। यहाँ दो उत्तर मिल रहे हैं अर्थात दो कर्म हैं। अगला उदाहरण है राघव ने मदन को चित्र दिखाया। राघव ने मदन को क्या दिखाया? चित्र। राघव ने किसे चित्र दिखाया?
मदन को। यहाँ भी प्रश्न पूछने पर 2 उत्तर मिल रहे हैं। 2 कर्म हैं, इसलिए जिस क्रिया के साथ 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रिया नाच रही है, नमन रो रहा है, सरला खेल रही है, शेर घूम रहा है। इन वाक्यों में नाच रही है, रो रहा है, खेल रही है, घूम रहा है क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे क्या नाच रही है, क्या रो रहा है, क्या खेल रही है, क्या घूम रहा है। इन वाक्यों में क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। गाय घास खा रही है। घास कर्म है, खा रही है क्रिया है। क्रिया के साथ कर्म लगा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। चित्रकार चित्र बना रहा है। यहाँ भी क्रिया बना रहा है के साथ चित्र कर्म है, यह भी सकर्मक क्रिया है। लड़की कूद रही है, यह अकर्मक क्रिया है क्योंकि क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा है। चिड़िया दाना चुग रही है। दाना कर्म है, चुग रही है क्रिया है। यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि क्रिया चुग रही है के साथ कर्म लगा है। अध्यापिका ने विद्यार्थियों को कहानी सुनाई। यहाँ क्रिया के साथ 2 कर्म हैं। किसको और क्या का उत्तर मिल रहा है। किसको कहानी सुनाई? विद्यार्थियों को। क्या सुनाई? कहानी सुनाई, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। मजदूर मकान बनाते हैं। मकान कर्म है, बनाते हैं क्रिया। यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि बनाते हैं क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि क्रिया के साथ कर्म लगा है। आनंद सो रहा है। यह अकर्मक क्रिया है क्योंकि क्रिया के साथ कर्म नहीं है। मोहन ने अनार खाया। यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि क्या खाया का उत्तर मिल रहा है, क्रिया के साथ कर्म है। पिताजी ने भिखारी को फल दिए। यहाँ क्रिया के साथ 2 कर्म हैं, भिखारी और फल, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। धन्यवाद।